नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 28 तारीख को पीएटी की परीक्षा जगदलपुर में जो आयोजित की गई थी धरमपुरा केंद्र में, उसमें एक बड़ा झोल हो गया। इसमें कुछ छात्रों को केवल इस आधार पर परीक्षा में बैठने को नहीं दिया गया। दरअसल विद्यार्थियों के पास डिजिटली आधार कार्ड था और उन्होंने डिजिटली आधार कार्ड के बिना पर परीक्षा में बैठना चाहा, लेकिन परीक्षा केंद्र में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें परीक्षा में इसी आधार पर बैठने को नहीं दिया गया, क्योंकि वे ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर नहीं आए थे। दरअसल हम ओरिजिनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था कि ओरिजिनल आधार कार्ड क्यों नहीं ले पाए। ऐसे ही एक छात्रा अस्मिता सिंह है, जिनका पूरा साल सिर्फ इसी फैसले के तहत बर्बाद हो गया। सवाल यह है कि भारत के राजतंत्र पे उल्लेखित नियम के अनुसार डिजिटली आधार कार्ड मान्य है। अस्मिता के पिता अमित ने व्यापम और अन्य अधिकारियों को पत्र लिखा है। अयोध्या में बार एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक चंदा चोरी करने वालों की वे पैरवी नहीं करेंगे और अगर पैरवी कोई करता है तो उन्हें एक हर्जाना भरना होगा। राम जन्मभूमि चोरी के अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा। वकालत करने के वकालतनामा दाखिल करने, अब चूंकि भीड़ है तो इसीलिए ले रहे हैं। वकालतनामा दाखिल करने पर प्रत्येक नाम पर प्रमोशन स्वरूप अधिवक्ता संघ को वो 5 लाख रुपए प्रत्येक नाम से वो जमा करेगा। एक पैनल बनाया गया है जिसमें कम से कम 15 अधिवक्ता हैं। वो लोग प्रोसिक्यूशन की पैरवी करेंगे। उसमें तमाम नाम दिए गए हैं। ये कमेटी समेत 12 अन्य लोगों को शामिल किया गया है कि वो श्री चंपत राय, श्री गोपाल राव और श्री अनिल मिश्रा के विरुद्ध 173 में पहले तो वो एप्लीकेशन देंगे कि मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर नहीं दर्ज होता है तो 173 में वो दाखिल करके इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। मुकदमे के दौरान ये तीनों लोग जो मूल रूप से, जैसा कि अधिवक्ताओं ने बताया है, अगर अपराधी हैं नहीं हैं, फिर भी उनको शासन को पत्र लिखा जाएगा, इनको अयोध्या छोड़ने की अनुमति ना दी जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अयोध्या के प्रसिद्ध राम मंदिर में चंदा चोरी और चढ़ावे की चोरी हुई है और बड़े पैमाने पर गोलमाल हुआ है, जिसमें कुछ लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, साथ ही कुछ लोगों पर केसेस भी चल रहे हैं। नकटी गांव में रायपुर के विधायक कॉलोनी बनने को लेकर के एक बड़ा हंगामा हुआ है। नकटी गांव में विधायक कॉलोनी बनने की तैयारियों के बीच हंगामा हो गया है। सवाल है कि क्या विकास का रास्ता सिर्फ गरीबों के घरों से होकर गुजरता है? बरसात से पहले गरीबों को बेसहारा क्यों किया जा रहा है? इनकी वैकल्पिक व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गई? खबर के मुताबिक अब तक 80 घर तोड़े जा चुके हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई की 3rd लैंग्वेज को लेकर के एक बड़ा फैसला। मौजूदा 10वीं कक्षा के छात्रों को अब तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। इससे लाखों छात्रों को फायदा और राहत पहुंचा है। जगदलपुर का ऐतिहासिक गोंचा महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। 29 तारीख को चंदन यात्रा विधान के साथ इस पर्व की शुरुआत हुई, जिसमें भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र स्वामी के महाभिषेक संपन्न हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया अध्यक्ष पवन खेड़ा ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम के नाम पर भ्रष्टाचार स्वीकार्य नहीं है। कथित चोरी पर उन्होंने कहा कि पूरा राम मंदिर ट्रस्ट एक प्रयोग था जो आरएसएस का था। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।